डोनेस्क में रूस यूक्रेन के बीच महायुद्ध जारी है इस वक्त। डोनेस्क के आसमान में उड़ रहे हैं रूसी फाइटर जेट। आसमान में दिखे गए 2 Su-25 फाइटर जेट। डोनेस्क का एयर स्पेस तो ऑलरेडी रशिया के पास है। अगर रशिया के एयरक्राफ्ट दिख रहे हैं तो हैरानी वाली बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि डोनेस्क पे अगर यूक्रेन रेजिस्टेंस देने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब साफ है कि डोनेस्क के इलाके में अब पूरी तरीके से रशिया डोमिनेट नहीं कर सकता। इस सब के बीच आज पूरे दिन इस बात की चर्चा हुई कि रूस ने कीव और चेरनिहिव से अपने ट्रूप्स को पीछे कर लिया है, लेकिन यह नहीं था। रूस का दावा है कि कल इस्तांबुल में हुई पीस टॉक्स के बाद उसने अपने जवानों को ऑफेंसिव पोजीशन से हटा लिया, लेकिन इसी को लेकर आज दिन भर यूक्रेन समेत वेस्टर्न मीडिया की तरफ से अलग अलग दावे हुए। किसी ने रूस की स्ट्रैटेजी को आई वॉश बताया तो किसी ने जंग का नया पैतरा। पहला रिएक्शन यूक्रेन की आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से आया। यूक्रेन आर्मी ने कहा कि रूसी सेना वापस नहीं गई है, बल्कि वो ईस्टर्न यूक्रेन में रीग्रुप हो रही है। उनका फोकस अब ईस्टर्न यूक्रेन है। अमेरिका को भी रूस के पीछे हटने के दावों पर यकीन नहीं है। पेंटागन की अगर बात की जाए, पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस तक यही कहा गया कि जो कहा गया है वो जमीन पर किया जाना चाहिए। यह बड़ा सवाल है। पेंटागन ने कहा कि सेना की वापसी नहीं बल्कि उनकी रीपोजिशनिंग है। ब्रिटेन की तरफ से भी बेहद एग्रेसिव स्टेटमेंट दिया गया। ब्रिटेन के डिफेंस मिनिस्टर बेन वॉलिस ने कहा, रूस दुनिया की आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। सच तो यह है कि रूस ने अपनी थकी हुई सेना को बेलारूस की तरफ भेजा है ताकि उसे रीऑर्गेनाइज किया जा सके। ब्रिटेन के डिप्टी पीएम डोमिनिक राब ने कहा कि जब तक रूस की सेना पूरी तरह से यूक्रेन से वापस नहीं जाती है तब तक सैंक्शंस जारी रहेंगे। तो सवाल अभी भी बना हुआ है, क्या वाकई रूस ने कीव पर कब्जे का इरादा छोड़ दिया है या फिर उसने कीव के लिए प्लान बी तैयार किया हुआ है? इस प्लान की डिटेल्स आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को देखने के बाद पता चल जाएंगी। क्या वाकई कीव से लौट रही है पुतिन की सेना? क्या सचमुच चेरनिहिव पर रूस ने कब्जे का इरादा छोड़ दिया? रूस की बातों पर दुनिया को यकीन क्यों नहीं है? कीव पर कब्जे का पुतिन के दिमाग में कोई नया प्लान है? इन सवालों के जवाब आपको दें, आपको रूस की सेना की लेटेस्ट पोजीशन बताएं, उससे पहले जेलेंस्की की बातें सुन लेनी चाहिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपने वीडियो एड्रेस में साफ साफ कहा कि उन्हें रूस की बातों पर यकीन नहीं। मुझे लगता है कि बातचीत से पॉजिटिव सिग्नल आया है, लेकिन रूसी गोला बारूद से अब भी धमाके किए जा रहे हैं। हम बेवकूफ नहीं हैं, क्योंकि ऐसे लोगों की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो लगातार हमें बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। जेलेंस्की जिस वक्त ये बातें दुनिया के सामने कह रहे थे, उसी दौरान चेरनिहिव में आसमान से रूसी हथियारों वाली आग बरस रही थी। ये वही शहर है जहां रूसी सैनिकों के पीछे हटने की बात कही गई थी, लेकिन चेरनिहिव के गवर्नर व्याचेस्लाव केओस के मुताबिक रूस ने चेरनिहिव को लेकर वादा नहीं निभाया। पूरी रात चेरनिहिव में हवाई हमले किए, निजियान समेत कई और इलाके में रॉकेट दागे गए। चेरनिहिव से रूसी सेना के पीछे हटने की बात भरोसे लायक नहीं। इस सब के बीच यूक्रेन आर्मी की तरफ से भी बड़ा दावा किया गया। यूक्रेन आर्मी ने कहा कि कीव और चेरनिहिव के कई इलाके अब भी ऐसे हैं जहां पर रूसी सेना का बड़ा जमावड़ा मौजूद है। यूक्रेन जनरल स्टाफ के मुताबिक रूसी सेना पीछे हटने के नाम पर धोखा दे रही है। अब भी वोलिन, पोलिसिया और सिवेर्स्की में रूसी सेना में कोई कमी नहीं आई। सिवेर्स्की चेरनिहिव का ही बड़ा शहर है। यानी यूक्रेन के मुताबिक रूसी सेना अभी डटी हुई है, लेकिन रूस का तो दावा है कि फोर्सेस पीछे की तरफ लौट रही हैं। रूस के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर अलेक्जेंडर फोमिन का कहना है कि मॉस्को, कीव और चेरनिहिव में सैन्य गतिविधियां कम कर रहा है। हालांकि अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ही रूस के इस दावे को सिरे से खारिज करते हैं। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी जॉन कर्बी का तो दावा है कि ये सेना की वापसी नहीं बल्कि रूस की रिपोजिशनिंग है। ये बात सही है कि कीव से रूसी सेना थोड़ा पीछे जरूर हटी है, लेकिन पीछे हटने वाले सैनिकों की संख्या कम है। हमें लगता है कि ये वापस नहीं जा रहे बल्कि खुद को रिपोजिशन कर रहे हैं और अब यूक्रेन के दूसरे हिस्सों पर रूसी सेना का बड़ा हमला हो सकता है। इसी बात को ब्रिटेन के डिफेंस इंटेलिजेंस ने भी सपोर्ट किया। ब्रिटेन की तरफ से कहा गया 35 दिन की जंग में रूस को काफी नुकसान हो चुका है। इसी वजह से रूसी सेना रीऑर्गेनाइज हो रही है, पोजीशन बदल रही है। लेकिन यह भी सही है कि रूस अपने हमले जारी रखेगा।
आर्टिलरी और एयर स्ट्राइक से ग्राउंड ट्रूप्स की भरपाई करेगा। रूस अब डोनेस्क लुहांस्क की तरफ फोकस शिफ्ट कर रहा है। अब यह भी पूछा जा रहा है कि अगर रूस अपनी सेना को रोटेट करता है तो उसके रिप्लेसमेंट कहां से आ रहे हैं। इसे लेकर पुतिन का प्लान भी एक्टिव है। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने जॉर्जिया से सैनिकों को यूक्रेन में तैनात किया है। साउथ ओसेटिया से 1200 सैनिक मूव किए गए हैं, जबकि अबखाजिया से 800 सैनिकों की रीइंफोर्समेंट पहुंची है। इसका तो मतलब यही है कि अभी यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमले जारी रहेंगे। पुतिन तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि कीव पर रूसी झंडा न दिखे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूस ही अपने सैनिकों की रीग्रुपिंग कर रहा है, उन्हें रोटेट कर रहा है, बल्कि नेटो भी रूस को लेकर अपनी स्ट्रैटेजी को नए सिरे से प्लान कर रहा है। अब आपको समझाने की कोशिश करते हैं रूस के पास नेटो ने अब कितनी सेना तैनात कर रखी है। जरा ध्यान से देखिएगा यहां पर। अच्छा, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं इसको समझना बहुत जरूरी है। एस्टोनिया 9,000 सैनिक हैं यहां पर, लाटविया 91, 9100, लिथुआनिया 20,000। थोड़ा जूम इन करें यहां पर, मैं चाहूंगा इसको अगर जूम इन करेंगे तो ज्यादा क्लियरली दिखेगा। पोलैंड में 1,30,500 सैनिक हैं और इसमें उनकी जो नेटिव फोर्स है प्लस नेटिव फोर्स प्लस नेटो के फोर्स, ये समझना जरूरी है। यानी कि इसमें दोनों हैं, एक खाली नहीं है कि नेटो ही इतने हैं। स्लोवाकिया 15,000 सैनिक, 15,000 का मतलब ये नहीं कि सारे 15,000 नेटो के हैं, नहीं, उनके अपने भी हैं। हंगरी 24,000 सैनिक टोटल, ये सैनिकों की पोजिशनिंग है। रोमानिया 79,000, नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर। बुल्गारिया 26,900, होल्ड करें यहां पर जरा, मैं कुछ बताना चाह रहा हूं। कुल 3,15,500। यहां पर एक जगह आप देख रहे होंगे, मैं चाहूंगा इसको जरा बैक करें। स्टार्टिंग में आपको फिर से एक ग्राफिक्स दिखाना चाहूंगा। यहां पर एक जगह है जिसका नाम है मोल्डोवा। अगर फिर से इसको प्ले ऑन करें, मोल्डोवा में एक जगह है ट्रांसनिस्टीरिया करके। मैं चाहूंगा इस ग्राफिक्स को फिर से प्ले ऑन करें। वो ट्रांसनिस्टीरिया में यहां पर मोल्डोवा जो जगह है, वहां पर ट्रांसनिस्टीरिया जो एक जगह है, वहां पर ऑलरेडी, यहां पर मैं चाहूंगा पीछे की तरफ अगर इसको जाएं, पोलैंड का हम दिखाएं तो क्लियरली दिख जाएगा। मोल्डोवा आपकी अगर बात की जाए तो ट्रांसनिस्टीरिया में ऑलरेडी रशिया के सैनिक इस जगह पर ऑलरेडी तैनात हैं। 2,000 से 3,000 सैनिक तैनात रहते हैं। सोचें आप, अमेरिका ने लिथुआनिया की हवाई सुरक्षा बढ़ा दी है। लिथुआनिया में 10 F-18 फाइटर जेट्स तैनात कर दिए हैं अमेरिका ने। 200 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को भी लिथुआनिया भेजा गया है। 200, इमेजिन करें, 200 लिथुआनिया में भेजे। क्या करेंगे वहां पर, छौक लगाएंगे वो 200। जब एक बम में 300 लोग मर जा रहे हैं मरियोपोल में, तो लिथुआनिया में 200 सैनिक करेंगे क्या वहां पर। स्लोवाकिया, रोमानिया, बुल्गारिया, हंगरी में नेटो के अब 8 जंगी बेड़े मौजूद हैं। यह समझ में आता है थोड़ा। रोमानिया ने न्यूक्लियर हमले की आशंका जताई है। अपने नागरिकों को फ्री में आयोडीन टैबलेट्स देगा रोमानिया। अभी अभी वहां पर प्रधानमंत्री बने 4 महीने पहले, उन्होंने इसका सर्कुलेशन बढ़ा दिया है। रेडिएशन के असर को कम करने में करती है ये टैबलेट मदद। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।